नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। देखिए, बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। पिछले दिनों बैंक्स मतलब कि लेंडर और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के बीच में जो मीटिंग हुई है, उसमें आउटकम जो निकल कर आया है कि वोडाफोन आइडिया को किस तरह से बचाया जा सकता है, इस पर बहुत ही बड़ी बातें हुई हैं। सारा कुछ समझेंगे, बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। और अभी की अपडेट है कि अभी मैं आपको बता देता हूं कि अभी की अपडेट निकल कर आ रही है। और सबसे पहले जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वोडाफोन आइडिया को लेकर मैं आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें फंसे हुए हैं। काफ़ी लोग अपना 50% तक लॉस करके बैठे हुए हैं। उसके साथ में यह भी जानेंगे कि अभी माहौल ठीक चल रहा है, अभी वोडाफोन अच्छा खासा रिकवरी दिखाई है, तो आपको क्या करना चाहिए। क्या एग्जिट कर लेना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारा कुछ समझेंगे इसी एक वीडियो में। तो रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को कम से कम पूरा जरूर देखें, तभी आपको क्लियरिटी आएगी। केवल 1-2 मिनट देख लोगे तो फिर डाउट रहेगा, फिर आप समझ नहीं पाओगे एग्जिट करना है, क्या करना है, बातें क्या चल रही है, सारा मैटर समझेंगे। तो रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट कर। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया के चार्ट पर हम आ गए हैं। पहले थोड़ी चार्ट की बात कर लेते हैं और यह भी समझ लेते हैं कि करना क्या है। आखिर प्रॉफिट बुक कर ले या फिर होल्ड करे या फिर क्या करे। तो देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे मार्केट आज ओपन हुई थी, तेज़ी ठीक थी, 5 से 6% के आसपास की तेज़ी बनी हुई थी। लेकिन एट प्रेजेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर से उसी लेवल पर जो है हमें ये जो स्टॉक है उसी लेवल पर देखने को मिल रही है। देखिए, आज सुबह इसने जो हाई बनाया था ₹7.70 का हाई बनाया था, और जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया 5% के आसपास की तेज़ी बनी हुई थी। देखिए, लोग कहते हैं कि ये जो स्टॉक्स हैं, जैसे कि वोडाफोन हो गई, यस बैंक हो गई, फ्यूचर की भी अभी चल रही है, तो ये जो स्टॉक्स होते हैं वो न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। नो डाउट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं, लेकिन जब न्यूज़ पुरानी हो जाती है तो उसके बाद सपोर्ट और रेसिस्टेंस का भी खेल यहाँ पर बिल्कुल होता है। देखिए, कुमार के.एम. बिरला ने रिज़ाइन दे दिया, उसका इम्पैक्ट हमें कुछ दिन देखने को मिला। जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो इस पर इम्पैक्ट जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बाद देखिए, आज जो इसने ₹7.70 का हाई बनाया था, इसको सस्टेन नहीं कर पाई। और क्यों नहीं कर पाई यह भी आप यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस से फेस कर रही है। देख सकते हैं आप, इस लेवल को देखिए, इस लेवल को देखिए, इस लेवल को देखिए, है ना। तो ये जो है रेसिस्टेंस को यहाँ काट नहीं पाई, इसलिए फिर से अभी देखिए 5-6% की तेज़ी बनी हुई थी और एट प्रेजेंट यह बिल्कुल फ्लैट सा ट्रेड कर रहा है। तो देखिए, कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब है कि खबरें जो हैं वह पुरानी हो गई हैं। अब कुछ पॉजिटिव अपडेट निकल कर आती है, कोई बड़ा धमाकेदार खबरें निकल कर आती हैं, तो उसके बाद यहाँ से हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको सजेस्ट यही कहना चाहूँगा। देखिए, कोई मैं वैसा टिप्स देता नहीं हूँ कि आप इसमें इन्वेस्ट करो नहीं करो। खुद जो भी खबरें चलती है वो मैं आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ। मार्केट में जो भी होता है आपको बताने की कोशिश करता हूँ। उससे अवेयर होकर आपको खुद अपना डिसीजन लेना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर यदि वोडाफोन आइडिया की बात की जाए तो एट प्रेजेंट ये काफ़ी रिस्क स्टॉक बना हुआ है। कुछ अच्छी खबरें निकल कर आ रही हैं, कुछ बुरी खबरें निकल कर आ रही हैं। लेकिन मैं वैसे भाई लोग को यह सजेस्ट करना चाहूँगा जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, जिनका कि अच्छा खासा इसमें माल फंसा हुआ है। जो कि ₹4.60 का जब इसने लो बनाया था, उस समय काफ़ी पैनिक में सारे लोग थे। तो अभी उस दिन भी मैंने आप लोगों को बताया था, एग्जैक्टली उस दिन भी मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मौका ज़रूर देगा आपको एग्जिट करने का। तो देख सकते हैं आप, ₹4.60 से ₹7.70 तक यह चला गया था, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, कहने का मतलब क्या है कि यदि आप फंसे हुए हैं, आपका लेवल आ रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है, ठीक ठाक आपके बाइंग के आसपास से आ गई है, तो यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं। वैसे इन्वेस्टर्स को जो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए मैं कहूँगा कि यहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हैं। आपका बाइंग लेवल के आसपास आ जाता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं, या 1-2 दिन और भी देख सकते हैं। क्योंकि एक तो ये भी बात है कि यहाँ पर यह रेसिस्टेंस फेस कर रही है, एग्जैक्टली यहाँ पर ₹7.70 पर रेसिस्टेंस फेस कर रही है। तो इसको जब यह तोड़ेगी तो यहाँ से एक ऊपर की ओर बड़ी रैली भी देखने को मिल सकती है, और नहीं तोड़ती है तो फिर नीचे भी आ सकती है, अगर कोई न्यूज़ नहीं आती है तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए, तो करना क्या है कि यदि आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क टेकर हैं, तो फिर आप बने रह सकते हैं इसमें, है ना। रिस्क एसोसिएटेड है, काफ़ी रिस्क स्टॉक है एट प्रेजेंट। रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ से एग्जिट करके बाहर हो सकते हैं। ये तो बात हो गई क्या करना है क्या नहीं करना है। अब चलिए उस खबर पर चलते हैं, बड़ी अपडेट पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर जो खबर निकल कर आ रही है, कन्वर्टिंग डेब्ट टू इक्विटी इज़ वन ऑप्शन टू सेव वोडाफोन आइडिया, लेंडर्स टेल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। देखिए, लेंडर्स मतलब कि
यहाँ पर जो बैंक्स ने इन्हें लोन दिया हुआ है, कर्ज दिया हुआ है, काफ़ी बैंक्स हैं जिसमें मेजर 4-5 बैंक्स है। पहला तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 11,000 करोड़ के आसपास है। उसके बाद आपका यस बैंक 4,000 करोड़ है। उसके बाद IDFC फर्स्ट बैंक 3,500 करोड़ है। फिर PNB 3,000 करोड़ है। तो ये जो लेंडर्स हैं इनको भी काफ़ी डर है कि कहीं यदि वोडाफोन आइडिया सर्वाइव नहीं करती है तो इनका एक भी पैसा मिलेगा नहीं। तो ये भी बहुत बड़ा यहाँ पर झटका होगा, ब्लो बैक होगा। उसके साथ में गवर्नमेंट के लिए भी बहुत बड़ा झटका होगा। यदि वोडाफोन आइडिया सर्वाइव नहीं करती है तो बैंक से ज़्यादा यहाँ पर नुकसान गवर्नमेंट को भी उठाना पड़ेगा। तो इस कारण से यहाँ पर जब जो मीटिंग हुई थी उसमें पूछा गया कि आप सुझाव दें, लेंडर से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने पूछा कि आप सुझाव दें क्या यहाँ पर किस तरह से बचाया जा सकता है। तो उन्होंने ये ऑप्शन सुझाया कि जो भी यहाँ पर डेब्ट है उसको इक्विटी में कन्वर्ट करके एक ऑप्शन है कि उनके डेब्ट को कम किया जा सकता है। यहाँ पर बैंकों का टोटल एक्सपोज़र की यदि बात की जाए तो लगभग 35,000 करोड़ का टोटल एक्सपोज़र है, जिसमें से कि 13,500 करोड़ मतलब 13,800 करोड़ जो है वह फंडेड एक्सपोज़र है। देखिए फंडेड एक्सपोज़र और नॉन फंडेड एक्सपोज़र क्या होती है। फंडेड एक्सपोज़र मतलब कि डायरेक्टली बैंक्स ने जो लोन दिया है वोडाफोन आइडिया को, वो हो गई फंडेड एक्सपोज़र। और नॉन फंडेड एक्सपोज़र जो है वह होती है बैंक गारंटी। मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जो है वह ऑपरेटर्स को बोलती है कि आप इतने पैसे जमा करें बैंक में, ताकि यदि आप कोई ड्यूज़ ना चुकाएं तो हम वो पैसे बैंक से काट ले। तो ये जो है नॉन फंडेड एक्सपोज़र, जिसे कि बैंक गारंटी भी कहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट एसोसिएटेड है। लेकिन जो फंडेड एक्सपोज़र है 13,800 करोड़ का, वो यहाँ पर डायरेक्टली एक बहुत बड़ा एक्सपोज़र है और बहुत बड़ा मतलब कि खतरा है। एक्सपोज़र इन द सेंस कि NPA में कन्वर्ट होने का बहुत बड़ा खतरा है नॉन फंडेड एक्सपोज़र का। तो इसलिए लेंडर्स भी काफ़ी चिंतित है कि सरकारी जो पैसा है वो तो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन हमने जो पैसे दिए हैं वो तो डूब जाएगा। तो बहुत बड़ा यहाँ पर झटका लगेगा क्योंकि ऑलरेडी देखिए येस बैंक की भी हम बात करें तो येस बैंक सेकंड हाईएस्ट एक्सपोज़र में है और येस बैंक की भी स्थिति अभी ठीक ठाक नहीं चल रही है। तो गवर्नमेंट को बचाना है, सबको बचाना है, येस बैंक को भी बचाना है, वोडाफोन आइडिया को भी बचाना है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर उम्मीद की किरण ज़रूर है कि ऐसे बिल्कुल गवर्नमेंट हाथ नहीं उठाएगी, है ना। और जो राहत पैकेज की बात हो रही है, रिलीफ पैकेज की बात हो रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से, वो जो है हेल्प तो ज़रूर करेगी टेलीकॉम सेक्टर को, लेकिन इमीडिएट जो कैश की ज़रूरत है वोडाफोन आइडिया को उससे पूरा नहीं कर पाएगी। क्योंकि 8,200 करोड़ रुपए जो है वह अगले अप्रैल 2023 तक जो है 2022 तक जो है वो देना है वोडाफोन आइडिया को, DOT को, ऐसा SGR ड्यूज़। और अभी उसके पास इतने पैसे नहीं, ऑपरेशन से इतने पैसे वह कलेक्ट नहीं कर पा रही है कि इवन दैट कि वो नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है SGR ड्यूज़ का 8,200 करोड़ का उसे भी पे कर सके। खुद यहाँ पर वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि हमें कुछ और समय चाहिए ये जो ड्यूज़ है उसे पे करने के लिए, क्योंकि टोटल अभी ऑपरेशन से वह पैसे जुटा नहीं पा रही है। इवन दैट कि 23,500 करोड़ जो है वह शॉर्ट पड़ रहे हैं अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए अगले साल तक भी यह ऑपरेशन नहीं चला सकती है। यदि 23,500 करोड़ से अधिक, मतलब कि मिनिमम तो 23,500 करोड़ उसे चाहिए ही, इसी कारण से 25,000 करोड़ का फंड रेज करने का यह प्रयास पिछले 10 महीनों से कर रही है, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। इसलिए कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर या फिर कोई भी इन्वेस्टर इसमें हाथ डालना नहीं चाह रहा। वहीं जो लेंडर्स हैं वह भी कोई एक्शन एट प्रेजेंट वोडाफोन आइडिया के खिलाफ नहीं ले रहे हैं क्योंकि अभी तक वोडाफोन आइडिया अपने पेमेंट्स में डिफ़ॉल्ट नहीं हुई है। तो ये जो सारी बातें हैं जो निकल कर आ रही हैं, लेटेस्ट अपडेट है, मैं आप लोग को बता दिया। बाकी आप अपना डिसीजन ले, अपना निर्णय ले, और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपका दिन मंगलमय हो।